देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। ईंट निर्माता परिषद वाराणसी का मनाया गया 45वां स्थापना दिवस। वाराणसी के होटल विक्रम पैलेस में ईंट निर्माता परिषद वाराणसी अपना 45वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मिथिलेश कुमार शुक्ल, अपर आयुक्त ग्रेटर वन राज्यकर तथा विशिष्ट अतिथि अनिल कुमार सिंह, संयुक्त आयुक्त राज्यकर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के संस्थापक कमलाकांत पांडे ने किया एवं सभी का स्वागत तथा स्थापना से लेकर आज तक किए गए कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलित एवं केक काटकर किया गया एवं ईंट उद्योग में इस समय आई परेशानी पर चर्चा तथा चिंता व्यक्त की गई और भ्रष्टाचार से उबरकर लोग इस उद्योग से पलायन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था में सुधार पर सरकार को बधाई दी गई। जीएसटी पर आई दिक्कतों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अपर आयुक्त ने कानून के दायरे में रहते हुए प्रत्येक दिक्कतों को पूरा करने का आश्वासन दिया और कहा कि भट्टा स्वामी राज्यकर ईमानदारी से देकर सरकार का राजस्व बढ़ाएं। कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष ओम प्रकाश बदलनी द्वारा किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री शिव प्रकाश सिंह ने किया। कार्यक्रम समारोह में सीताराम यादव, मनशाराम आहूजा, रमेश प्रदवानी, कमलेश नारायण सिंह, मोहन लखमानी, गुलाब यादव, मनोज यादव, कैलाशनाथ पटेल, इंद्रपाल सिंह, राधेश्याम सिंह, रेणु सिंह, लक्ष्य आडवाणी, प्रशांत पांडे, ओम प्रकाश यादव, संजय सिंह, परमानंद, राजेश कुमार सिंह, देवेंद्र नारायण शर्मा, अरुण कुमार सिंह एवं बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। ओम प्रकाश बदलानी, उपाध्यक्ष ईंट निर्माता परिषद। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जीएसटी विभाग के हमारे अपर ग्रेड के आयुक्त वन श्री मिथिलेश कुमार शुक्ल जी हमारे बीच थे और उन्होंने एक चीज़ जो ये कही कि सरकार द्वारा जो है बार बार प्रेशर डाला जा रहा है, भट्ठों से टैक्स बहुत कम वसूली हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी कार्यों में जब ईंट लगना ही कम हो गई है, पहले गांव में खड़ंजे बिछते थे, ईंटों के बिछते थे, नालियां बनती थी, ईंटों की बनती थी, नाले बनते थे, शहर में ईंटों के बनते थे, डिवाइडर रोडों में बनते थे, सब ईंटों के बनते थे। सरकार ने जब ईंटों की खपत ही कम कर दी है, बंद कर दी है, उन्होंने सब कंक्रीट पे बन रहे हैं, तो सरकारी कामों में जितने भट्ठे वालों की ईंटें जाती थी वो कम से कम उनका प्रतिशत 50% से ऊपर होता था। तो सरकारी कामों में जो भी ईंटें जाती थी उन पर तो कम से कम टैक्स जो है वो सरकार को मिलता ही मिलता था। जब सरकार ने ईंटा लगाना बंद कर दिया तो उसको टैक्स कहाँ से मिल पाएगा। दिक्कत ये है, सरकार सरकारी कामों में ईंटा लगाए, उसको टैक्स भी मिलेगा और हम लोगों के बीच में जो एक प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतिस्पर्धा हो रही है प्राइवेट मार्केट में ईंटा बेचने से, वो दूर होगी और हम भी फलेंगे फूलेंगे। वरना आज इस समय भट्ठा मालिक इतने कष्ट और दुर्दिन के दौर में गुजर रहा है कि आगामी आने वाले दिनों में भट्ठा लगता है कि ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगा। का स्थापना, आज कार्यक्रम स्थापना दिवस था आपके ये भट्टा, तो क्या कहेंगे आज? आज तो सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बहुत सी संस्थाएं बनती हैं, 2-4 साल, 10 साल, 20 साल में समाप्त हो जाती हैं, लेकिन मेरी संस्था का आज 45वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। ये बड़े गौरव की बात है और शीघ्र हम स्वर्ण जयंती वर्ष की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ी तो उपलब्धि यही है कि अगर संस्था ने बढ़िया काम किया, संस्था का आपस में तालमेल रहा, बढ़िया काम किया, ईमानदारी से किया, तब लोगों ने इसको जिंदा रखा। नहीं तो अब तक तो राजनीति हर जगह होती है, गंदगी तो गंदे लोगों को हम लोगों ने पनपने नहीं दिया, न पनपने दूंगा। हमारे साथ जितने लोग हैं वो अच्छे लोग हैं और अच्छे भट्ठे वाले, इसीलिए पूरे देश में नाम है और देश ही नहीं विदेशों तक, नेपाल, बांग्लादेश, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सबको हम लोगों ने जोड़ लिया। ईंट भट्टा मालिकों के समक्ष जो है तमाम समस्याएं रहती है, कोयले का ये वो, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ समस्याएं तो हैं और कुछ समस्याओं में अपने ही लोगों के बीच लोगों ने पैदा कर रखी है। आप लोगों ने देखा होगा जब कि भट्ठे कहाँ चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए,
टैक्स देना चाहिए, रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए और बाकायदे जो है सरकार की उसमें मदद भी करनी चाहिए, लेकिन वो मदद ये टैक्स दे करके, और ये नहीं है कि भट्ठा भी चलाएं, टैक्स भी न दें, धुआं भी निकालें, जहर भी उगलें, वातावरण ख़राब करें, मिट्टी भी खर्च करें, सारी चीज़ करें, उसके बाद परेशान करें और लोगों को जो देने वाले हैं। तो भट्ठे पर बड़ी समस्या है, अपने ही लोगों से परेशानी ज़्यादा है। जब सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और सरकार ने नियम बनाया उसका पालन नहीं है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश का पालन नहीं हो रहा, तो उसमें हमारा क्या दोष है? हमारे तो भाई हैं, हम कब कहेंगे अरे जाए न जाए, चला रहे, लेकिन हम लोग छोड़ के भाग जाएंगे। भैया क्या कहेंगे आज अपना? मैं शिव प्रकाश सिंह, महामंत्री ईंट निर्माता परिषद वाराणसी। आज हम लोगों का मेन था स्थापना दिवस, ईंट निर्माता परिषद का स्थापना दिवस समारोह, और भट्ठे वालों की बड़ी ही समस्याएं हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कोयला जो है तो हम लोगों को सरकारी रेट पर नहीं मिल रहा है, उचित रेट पर नहीं मिला, हम लोग ब्लैक मार्केट से कोयला खरीद रहे हैं। हम लोग सारा टैक्स देते हैं, उसके बाद भी हम लोगों को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मिट्टी खनन को लेकर भी बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग परमिशन लेने के बाद भी पुलिस प्रशासन जो है तो मिट्टी नहीं खोदने दे रही है या परिवहन नहीं करने दे रही है। यही से मुद्दों को लेकर के हमारी आज की बैठक जो है तो हुई है।